According to our cultural values, motherhood makes a woman complete. But it's not fully true. Independence, confidence, along with health and happiness, makes her complete. Without wasting much time, let me introduce you to our special guest, Mrs. Anju. मैम आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट इतना बढ़ गया था कि 83 केजी तक चला गया था। तो मैम वो बढ़ता ही जा रहा था। वेट के साथ साथ मुझे थी डायबिटीज थी। अच्छा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी। हाँ जी। डायबिटीज थी और सेकंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट प्रेगनेंसी में डायबिटीज तो मेरी ठीक हो गई थी। सेकंड में आफ्टर डिलीवरी भी डायबिटीज कंटिन्यू ही थी। ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज हाँ थी जी। आपको, जो कि डिलीवरी के बाद भी आपकी ठीक नहीं हो पाई थी। हाँ जी। ज्यादा ही शुगर लेवल्स चल रहे थे। हाँ जी। हाँ, जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम पे भी आपके शुगर लेवल्स जो थे वो हाई आ रहे थे। हाँ जी। बीपी शुगर आपकी 168 के अराउंड थी और जो फास्टिंग शुगर थी वो अराउंड 112 टू 120 के अराउंड चल रही थी। और मैम मुझे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह काफी होती थी। जिसकी वजह से मैम, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। ना कोई हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं था, नो क्या कहते हैं उसको, कोई कपड़े पहनने का वो नहीं। माइंड में एक ही मोटिवेशन थी कि वेट लॉस करना है और सबसे बड़ा कि मुझे टमी फैट अंदर करना है। टमी तो बहुत ज्यादा फैट आ गया था, वो किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा रहा था। मैंने काफी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें ट्राई की, जैसे घर पे कोई ड्रिंक, अजवाइन ड्रिंक वगैरह होती है वो ट्राई की, लेकिन मैम कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, क्योंकि मैं डाइट फॉलो नहीं करती थी। कोई ऐसा था नहीं कि किसी ने डाइट बताई हो। जब से मैंने ऑर्गन न्यूट्रिशन ज्वाइन किया है तो मुझे एक डाइट प्लान दिए गए हैं। जो जो वीडियोस आपने प्रोवाइड कराई है मुझे, मैंने वो कार्डियो की एक्सरसाइजेस की हैं, तो डाइट फॉलो की है पूरी, तो उससे मैम मुझे काफी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बाकी तो आप देख ही सकते हो। दैट्स नाइस। वो तो हम देख ही रहे हैं, आपकी पहली बार जब आप आए थे और उसके बाद आई थिंक आज ही आए हो। मैम डिसिप्लिन में भी रहना काफी हद तक ठीक हो गया मेरा। पहले कोई डिसिप्लिन नहीं था, ना खाने की टाइमिंग थी, ना सोने की टाइमिंग थी। ये सब चीजें मैम अब टाइम टाइम से सोना है, 11 PM तक सो जाती हूँ। टाइमिंग है खाने की 8, फिर 1:30, फिर 7:30 टाइमिंग है खाने की। मैम सब कुछ और आपने रूटीन में ना आ गया है। बहुत बहुत लगातार इस प्लान को किया है। मतलब आई वुड से कि 6 मंथ्स में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने अपने मील्स के साथ चीट किया है या आपने किसी दिन वर्कआउट नहीं किया है। ऑलवेज योर फीडबैक वॉज सो कंसिस्टेंट। आई वॉज सो हैप्पी टू सी ऑलवेज कि हमेशा आप डाइट फॉलो करते हो और हमेशा आपके वर्कआउट पे यस होता है कि यस यू आर डूइंग वर्कआउट, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। डाइट प्लान तो आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे, आपकी ऐसी फ्रेंड्स भी होती हैं जो डाइट प्लान्स जो लेती हैं, आप उनके भी डाइट प्लान्स ले सकते हो। बट जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जब तक आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हो, तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। तो आपका जो सक्सेस मंत्रा है, जो आपका इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो आपने अराउंड 20 kg वेट लॉस किया है, वो आपने अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से किया है। क्योंकि 6 मंथ्स में कोई आपने एक्सक्यूजेज नहीं दिए कि ये चीज़ है, वो है, घर में फंक्शन है। आपके इवन जो बेटे का फर्स्ट बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था, उस टाइम पे भी इट वाज जस्ट 1 डे ब्रेक, कि आपने एक दिन के लिए डाइट फॉलो नहीं की थी क्योंकि उस दिन घर में फंक्शन था। अदरवाइज आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम बहुत नाइसली फॉलो किया है। तो सक्सेस मंत्रा क्या है? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें सक्सेस मिलती है और आप उसका एक रियल एग्जाम्पल हो। एक चीज़ मैं और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपके 2 छोटे बच्चे हैं, एक तो जो है लेस देन 2 इयर्स, मतलब 1.5 ईयर्स तक का है, और दूसरा भी बहुत बड़ा नहीं है, आई गेस 3-4 इयर्स का है, 4 इयर्स का, हाँ 4 इयर्स की डॉटर है। तो कुछ हमें प्रैक्टिकल ऐसे टिप्स बताइए कि इतने छोटे बच्चों के साथ आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया, अपनी डाइट को कैसे मैनेज किया, क्या आपके हर्डल्स आई और प्रैक्टिकली आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके छोटे बच्चे होने की वजह से वो ठीक ढंग से प्लान को कर नहीं पाते हैं या अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं कि मैं अपने लिए भी कुछ खाना बनाना है या अपने लिए कोई टाइम निकालना है, वर्कआउट का टाइम निकालना है। तो उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया? मैम सबसे पहले तो माइंड में एक चीज मोटिवेशन डाली है कि मुझे अपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना वेट लॉस करना है। दैट्स नाइस। और साथ में बेबीज को लेके चलना है, हस्बैंड को लेके चलना है। तो मैम जो, और अर्बन न्यूट्रिशन से तो मैम होम कुक बेस्ड डाइट ही है, जितना भी है सारा होम कुक मील ही है। तो मैम जो मील मैं बनाती हूँ वो मेरे बेबीज भी फॉलो कर लेते हैं
मतलब रोज नहीं, कभी हाँ, कभार वो भी हाँ। फॉलो करता है, हस्बैंड भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा अलग चीजें हाँ नहीं जी, नहीं बनानी बनानी पड़ी पड़ी हैं, हैं। फैमिली के साथ हाँ एडजस्ट जी। करके आप चले हाँ हो जी। कि फैमिली की भी डाइट में वो चीजें आ हाँ जी। जाती हैं जो चीजें आपकी डाइट में हाँ होती हैं, राइट। तो इस जर्नी में बहुत बार डाउनफॉल भी आया होगा, बहुत बार ऐसा भी लगा होगा कि अब हो नहीं रहा या मोटिवेशन कम हो गया होगा बीच बीच में, तो किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया? मैं मोटिवेट तो मैंने जो सोचा हुआ है कि मुझे सबसे बड़ी बात है टमी अंदर करना है, तो उस टमी को जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बस ये रहता है वेट लॉस करना है मेरे को टमी को देख के। तो आप मेरे मतलब अंदर खड़े हो अपने गए। लिए हाँ खुद ही जी। मोटिवेशन हाँ जी। क्रिएट करते हाँ हो। जी। राइट, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बताओ कि आपने वर्कआउट के लिए जैसे टाइम निकाला, आई थिंक आप खाना भी खुद ही बनाते हो हाँ जी, सारा, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो कैसे करते थे कि बेबीज जब सो जाते थे या बड़े वाला जो डॉटर है वो स्कूल जाती थी, तो किस तरह से मील प्रेपरेशंस करते थे या वर्कआउट कैसे मैनेज मैं करते थे? मॉर्निंग में जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाना होता है, हम्म। तो छोटे वाला बेबी सोता रहता है और हम्म। बड़े वाली जो मेरी डॉटर है वो स्कूल चली जाती है, तो उसके बाद मेरे पास काफी टाइम होता है मील्स भी प्रिपेयर करने का। फिर हस्बैंड मेरे हैं, लंच वगैरह उनका पैक करके देती हूँ, बिजनेस करते हैं वो। हाँ, हाँ, हाँ। जब चले जाते हैं उसके बाद मेरे को काफी टाइम मिल जाता है, जब Right, डॉटर स्कूल से नहीं आती हाँ। तो वो टाइम मैं एक्सरसाइज में यूटिलाइज करती हूँ। वेरी मैम मैंने टोटली जो वर्कआउट है, जो भी आपने मेरे को प्रोवाइड कराया हुआ है, वॉक करनी है, स्ट्रोल करना है। स्ट्रोल तो जैसे मैं कुकिंग करती हूँ तो उस टाइम मैं स्ट्रोल कर लेती हूँ। बहुत अच्छा एक बार tip है। मैंने राउंड एक बार कुकिंग की, फिर उसके बाद राउंड लगा के आई, फिर दूसरी बार की, फिर राउंड लगा के आई मैम। तो ऐसे बहुत मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, इसको हम नीट मूवमेंट्स कहते हाँ हैं जी। कि नीट मूवमेंट्स आपने अपनी और किस मैम तरह से बढ़ाई लोगों की है। ज्यादातर सोच क्या होती है कि हमें बाहर जाके ही वर्कआउट करना है घर से, यस, यस। और बेबीज है हमारे साथ, तो ये कोई मेरे साथ कोई इशू नहीं रहा कि मुझे बाहर ही जाके वर्कआउट करना है। मैंने टोटली वर्कआउट इंडोर किया है, सारी वॉक यूट्यूब से आपने वीडियोस फॉलो किए हाँ हैं जी मैम, और यूट्यूब जो आप से। प्रोवाइड कराते थे मुझे वीडियोस वो सारी मैंने फॉलो की है, सारा वर्कआउट फॉलो किया। तो पूरा पूरा टोटली मैम मेरा इंडोर है, जो भी जर्नी है मेरी आरंभ के साथ टोटली इंडोर है मैम, जो भी ठीक एक्सरसाइजेस है, तो मैंने की। मतलब आपने बाहर कहीं भी कुछ ज्वाइन नहीं, नहीं किया कुछ नहीं है join किया। और ये एक्सक्यूज नहीं बनने दिया है कि बच्चों के साथ तो हम बाहर उनको छोड़ हाँ के जी। जा नहीं सकते, तो हम वर्कआउट कैसे करें? हाँ जी। यूजुअली मेरे पास ना यही एक्सक्यूज आता है कि छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे छोड़ के हम वर्कआउट करने बाहर नहीं हाँ जा जी। सकते। तो देयर आर लॉट मेनी वीडियोस ऑन द यूट्यूब जो आप फॉलो करके एक्सरसाइज कर सकते हो, ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, वही सब कुछ आपने किया है हाँ जी। फॉर वेट रिडक्शन एंड टू मेक योर सेल्फ हेल्दी, हाँ जी। राइट। सो आप मुझे एक चीज और बताओ कि आपकी फैमिली आपके इसके बारे में क्या सोचती है कि आप प्रोग्राम छोड़ दोगे तो वेट बढ़ जाएगा, या ऐसा कोई फियर आपके भी माइंड में है कि वेट बढ़ जाएगा दोबारा से? नहीं मैम, ऐसा कोई फियर नहीं है, क्योंकि अब मेरे को मोटिवेशन मिल गया आरोग्य न्यूट्रिशन से कि एक लाइफस्टाइल बन गया, हेल्दी लाइफस्टाइल बन गया है। अब माइंड में यही है कि मैं उसको ना फॉलो कर सकती हूँ आगे भी, जितना मैं फॉलो करना चाहती हूँ, फिट रह सकती हूँ उसको फॉलो। तो कोई उसमें ऐसी चीजें भी है जो आपको लगता है कि अब तो मैंने कर ली क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब तो मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ ऐसी नहीं मैम, इम्प्रैक्टिकल चीजें ऐसी कुछ? कोई चीज नहीं है। वर्कआउट तो वैसे भी करना ही चाहिए रोज। हाँ जी। तो मैम वो वाली चीज तो हमेशा ही रहेगी कि हमेशा ही वर्कआउट करूंगी, जितनी भी मैं वॉक करती हूँ, जो भी एक्सरसाइजेस करती हूँ, और जो भी फूड कुक करते हैं वो फूड भी कंटिन्यू रखूंगी हमेशा, और अपनी फैमिली वालों के लिए भी ओबियसली वही चीज तो बनाऊंगी। मतलब आपकी पूरी एंटायर किचन और आपका जो कल्चर है वो हाँ सब जी। हेल्दी होने वाला है आगे के लिए भी, हाँ जी। एंड यू विल नेवर रीगेन दिस वेट ना, क्योंकि फैमिली हाँ। कंप्लीट हो गई है, हाँ जी। तो कोई चेंजेस आने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो यू विल मेंटेन दिस वेट। हाँ जी मैम। चलो, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अब बताओ, शुगर लेवल्स कंट्रोल हैं? लास्ट आपने कब चेक करवाए थे? लास्ट मैम मैंने आई थिंक 15 डेज पहले कराया था। क्या आया था शुगर लेवल? शुगर लेवल मैम 98 फास्टिंग था, और 101 वो था, बीपी शुगर था, तो बहुत मतलब एब्सोल्युटली फाइन नाउ ना? हाँ जी, बिल्कुल हाँ भी जी। कोई उसमें वो नहीं है, चेंज नहीं है। वेरी नाइस। और क्या इम्प्रूवमेंट्स आप फील करते हो? एनर्जेटिक फील करते हो अपने आप को? और मैम बिल्कुल लाइट फील होता है वॉक करते हुए भी, जैसे पहले वॉक करती थी तो थोड़ी देर चले थक गए हैं, ये वाली चीज होती थी। स्टैमिना इम्प्रूव हो रहा है, जी, मतलब स्टैमिना। कोई वीकनेस किसी नहीं तरह मैम, से? कोई वीकनेस नहीं है। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वेट लॉस का, क्योंकि आपने लैक्टेशन के साथ वेट लॉस किया है, आई मीन आप अपने बेबी को फीड भी करा रहे थे, लैक्टेशन तो मैम इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूव हुई हाँ है जी। वेट लॉस करने हाँ से। जी। दैट्स वेरी नाइस, इट्स अ वेरी बिग पॉइंट, क्योंकि यूजुअली सबके मन में यही फियर रहता है
कि हमारी लैक्टेशन जो है वो हैम्पर हो जाएगी अगर हम वेट लॉस डाइट करेंगे तो। जब मैंने शुरू किया था तो मेरी जो है सासू माँ है, हाँ। तो बोलते थे कि ऐसे डाइट करोगे तो क्या तुम्हें लैक्टेशन होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि हाँ, लोगों के मन में यही रहता है ये कि बहुत कॉमन हाँ जी। प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बस एक ही बात की कि मैं पहले करके देख रही हूँ, आप पहले मेरे रिजल्ट्स देखना फिर बोलना। तो वो भी मेरी प्रेज करते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि कुछ हाँ नहीं जी, होगा, नहीं सब मैम, कुछ ठीक नहीं होगा। मैम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अंदर से खुद पॉजिटिव थे, तो ये हाँ भी जी। एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होती हैं। क्योंकि मैम आप जो फूड प्रोवाइड कराते हो बनाने के लिए बोलते हो, जो डाइट प्रोवाइड कराते हो, तो वो टोटली होम कुक है, सारी चीजें घर में ही होती है, अवेलेबल होती है, तो उन चीजों से लैक्टेशन इंप्रूव ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि स्टारवेशन डाइट नहीं है ना। हाँ जी। अगर स्टारवेशन हम करते हैं बाहर से कोई चीज ऐसी नहीं है कि कोई चीज नहीं हो, सारा टोटली घर का चीज है, जो भी घर में बनाओ और वही चीज फॉलो करनी है। तो घर की बनी हुई चीजें हैं और डाइट क्रैश नहीं है, हाँ जी। लो कैलोरी नहीं हाँ है, जी। तो लैक्टेशन को हैम्पर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हाँ ये जी, सबसे मैम। बड़ा कॉमन मिथ होता है कि हम वेट लॉस करेंगे तो बेबी को फीड नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ आके हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में अपने व्यूज जो है हमसे शेयर मैम, मैं तारगढ़ न्यूट्रिशन का थैंक यू बोलना चाहूंगी इस पूरी टीम का, टीचर मैम का। बस अब मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, यहाँ के कॉन्फिडेंस बहुत गेन हुआ है हर एक चीज में। अब मैं जैसे कि अब पहले था वेट लॉस का, अब वेट लॉस किया है मैंने, तो मैं ये जर्नी में कंटिन्यू नहीं रखूंगी अपनी। जितना भी मैं फूड बनाती हूँ वही कंटिन्यू रखूंगी, वर्कआउट कंटिन्यू रखूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब आगे ना मुझे कुछ और मोटिवेशन मिला है कि अब मुझे ना इंग्लिश वगैरह कुछ सीखनी है, या अपने हस्बैंड वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर दिस, क्लैपिंग मैं फॉर बिजनेस दिस। में हेल्प करनी है। इतना मोटिवेशन, मतलब रियली हैट्स ऑफ टू यू कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। मैं सब कुछ आपकी वजह से और मेरी जो आपकी मेहनत की वजह से सब कुछ हुआ है। हाँ, नहीं, ये आपका जो पॉइंट है ना, मतलब इट कैन बी अ मोटिवेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कि अब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपने हस्बैंड के बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। थोड़ा घर वालों की जो मेंटालिटी है वो भी चेंज हो गई है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। मेरे हस्बैंड खुद बोलते हैं मुझे भी ज्वाइन करना है और न्यूट्रिशन, मुझे भी डाइट करनी है। चलो, उनको तो आप ही करवा देना ना, आप कर तो रहे हो, आपको पता तो चल गया सब कुछ। बस मैं वही। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप हमें दोबारा से मिलना अपनी एक नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करने के बाद, एक बिजनेस वुमेन की तरह। आज आप हमारे पास आए हो ना, यू आर अ हाउस मेकर, नेक्स्ट टाइम आप आओगे एक बिजनेस वुमेन बन के। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।